हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस एंड टुडेज वीडियो। तो अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है यूपीएससी 2020 के पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग। अभी भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड योर अनडाइंग सपोर्ट, जिसकी वजह से देयर इज स्टिल सम होप। फर्दर 28 सितंबर को आज जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। वी नाउ नो वेयर यूपीएससी, वेयर द कमीशन एक्चुअली स्टैंड्स। उनका कहना है कि एग्जाम को हम ऑलरेडी एक बार पोस्टपोन कर चुके हैं और उसको आगे देयरफॉर फर्दर पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, वन थिंग इज क्लियर कि यूपीएससी इज रिलक्टेंट अबाउट दिस। ऑल्दो उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है जिससे 2020 एस्पिरेंट्स की हेल्प हो। दे डिड नॉट इवन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स, ऑल्दो दे आर फुली अवेयर दैट एस्पिरेंट्स हैव बीन टेरिबली डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक। इस केस में बहरहाल यूपीएससी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम है एडवोकेट नरेश कौशिक। उनका कहना है कि फर्दर डेफरमेंट विल नलिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग द एग्जाम्स। अब यहां पर किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग एंड इफ आई मे से सो इट इज बियॉन्ड एनी रीजनेबल सैनिटी एज वेल। यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही क्यों, मेरी समझ से किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, दैट इज सिंपल। फर्स्टली, फेयर होना चाहिए प्रोसेस सो दैट ऑल कैंडिडेट्स आर एट एन इक्वल फुटिंग, एंड सेकेंडली सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होना चाहिए। अब जो हालात हैं, जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, वो सबको पता है। In fact, the stories which you all have shared with me, reading those stories alone has made me so much more aware and sensitive to how terribly we all are impacted. Everybody is going through so much, psychologically, financially, physically, emotionally. लोग हर तरीके से tortured हैं। One aspirant I know has lost his father to this pandemic. अब इससे बुरा क्या हो सकता है? अब इस फ्रेम ऑफ माइंड में अगर कोई पेपर देना भी चाहे तो उसको और नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट सेंटर आपने 400-500 किलोमीटर दूर रखा हुआ है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल टू डील विद ऑल ऑफ दिस? तो फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब हम सब जानते हैं, फर्दर इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट यूपीएससी टॉपर्स come from all kinds of backgrounds and especially from humble backgrounds. उन एस्पिरेंट्स को तो आपने भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। तो क्लियरली मेरिट इज ऑल्सो समथिंग which is not a priority here. I do understand, आप जब अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे इस पैंडेमिक की वजह से, how do you expect us to behave as if everything is normal? So as far as I am concerned, I think none of these objectives which should be achieved can be achieved here. फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को एफिडेविट सबमिट करने के लिए डायरेक्शन दी है। इस एफिडेविट में यूपीएससी नीड्स टू सबमिट द रीजंस व्हाई दे थिंक द सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स कांट बी रियलाइज्ड थ्रू पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम, एंड स्पेशली व्हेन इट डज नॉट इवन इम्पैक्ट द एकेडमिक सेशन, the academic calendar, and this needs to be submitted by tomorrow, that is 29th September. उसके बाद अगली हियरिंग दोस्तों होगी इस प्ली की परसों, that is 30th September. So that is it. This is all what has happened today in a nutshell. There is still hope, I believe, and that hope, my friends, is Supreme Court, our judiciary. Supreme Court is known to take decisions in favor of the larger good, public good. मेरी उम्मीद है इस बार भी Supreme Court will side with what's logical, what is sane, and in public interest. But this won't be possible without your support. So I request all of you to continue and extend your support. Thank you so much for your time and listening to me. See you soon in the next video.